हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और मैं करेक्ट 5 बजे खड़ी हो जाती हूँ। और व्यू देखिए कैसा है, मतलब 5 बजे का गर्मियों के अंदर ऐसा है, सर्दी में बिल्कुल रात होती है। फिर आ जाती हूँ मैं फटाफट नीचे और फिर मैं कर लेती हूँ पहले स्नान, क्योंकि आज है मेरा व्रत बृहस्पतिवार को। तो सबसे पहले मैं स्नान करती हूँ। स्नान करके बाहर आती हूँ तब तक चेमू जी आ जाता है। चीमू बाहर चक्कर काट रहा था, मेरे को देखते फिर आ जाता है मेरे पास में। उसके बाद में फिर मैं कॉलेज ला देती हूँ। चाय को मैं गैस के ऊपर रख कर आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पहले सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी, उसके बाद में मैं करूँगी पूजा पाठ। क्योंकि यदि मैं पहले पूजा पाठ करूँगी फिर चाय बनाऊँगी तो क्या मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं चाय बना देती हूँ, सबको सर्व कर देती हूँ। और मतलब जब तक मेरी पूजा पाठ कंप्लीट करूँगी तब तक क्या मेरी चाय पीने लायक हो जाएगी, मतलब मैं पीती हूँ वैसी हो जाएगी। उसके बाद में बीच में दे देती हूँ चीमू को मैं रोटी, क्योंकि वो काट रहा था बार बार चक्कर। और उसके बाद में फिर आ जाती हूँ ऊपर चाय सर्व करने के बाद में। तो फिर ये देखिए मेरे को दिख जाते हैं प्यारे से नंदी जी, और जितनी भी रोटियाँ बाकी बच गई थी सारी की सारी मैंने नंदी जी को दे दी। उसके बाद में लग जाती हूँ मैं अपनी पूजा पाठ करने के लिए, जो कि मैं मंदिर के अंदर मतलब बृहस्पतिवार और मतलब शुक्रवार होता है उस दिन ही करती हूँ। बाकी दिन मैं नहीं करती। बाकी दिन मैं सिर्फ ऊपर जो गमले के अंदर मेरे इष्ट देवता है उनकी ही पूजा करती हूँ। और फिर मैं जो भी सामान बृहस्पतिवार के दिन चाहिए होता है सारा का सारा मैं सेट कर लेती हूँ। मतलब जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं, चने मुनक्का और मतलब लोटे के अंदर चीनी और पानी, मतलब सिर्फ इतनी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सारी से कलेक्ट कर लेती हूँ। और उसके बाद में फिर मैं अपनी पूजा पाठ करनी शुरू कर देती हूँ। मतलब मंदिर के अंदर सिर्फ 2 ही दिन पूजा करती हूँ, मतलब बृहस्पतिवार और शुक्रवार को, क्योंकि शुक्रवार को मेरा प्रायण होता है, बृहस्पतिवार को मेरा व्रत होता है। उसके बाद में कर ली मैंने मेरे बाबा जी की पूजा, मतलब पीपल कह रही हूँ कि मतलब जो केले का पेड़ होता है उसके अंदर मतलब पूजा करनी होती है, मतलब दीपक जलाना होता है। तो केले के पेड़ के अंदर मैंने दीपक जला दिया, शिवलिंग के ऊपर मैंने जल चढ़ा दिया। मतलब शिवलिंग के ऊपर जल और सूर्य देवता और तुलसी मैया को जल मैं डेली देती हूँ। लेकिन जिस दिन व्रत होता है बृहस्पतिवार का उस दिन मैं मतलब मेरे जो केले का पेड़ है उसके अंदर जल देती हूँ। मतलब जो कि व्रत के अंदर की कथा के अंदर लिखा हुआ वैसा वैसे मैं कर देती हूँ। सूर्य देवता देखिए थोड़े थोड़े निकलने लगे हैं और तपिश शुरू हो गई है। और फिर देखिए मेरी ज्योत जस रही है, जय बाबा जी। उसके बाद में आ जाता है पानी। पानी 1 दिन का गैप देख रहा है, मतलब कल नहीं आया था आज आ गया। चलो 1 दिन के गैप से तो चलो काम चल जाता, 2 दिन का आ जाता तो हो जाती प्रॉब्लम, क्योंकि होत चला गया हाफ। देखते हैं कब वो रिफिल होता है। उसके बाद में देखिए फटाफट जितने भी चीज़ें होती हैं वो फटाफट मैं भर देती हूँ, मतलब बोतल भर देती हूँ, सुराही भर देती हूँ, मटका भर देती हूँ ऊपर। उसके बाद में फिर मैं जाती हूँ नीचे और नीचे भर देती हूँ पीने का पानी, जितना भी मेरे को चाहिए। देखो इतनी सी चीज़ें भरी हैं। और फिर वो आ जाती हूँ नीचे भरती हूँ मैं 2 मटके कैंपर, और फिर ये क्या होता है स्टील की बाल्टी। कैंपर मतलब मेरे हिसाब से 20 लीटर का है, वो भर देती हूँ। मतलब ये है कि 2 दिन काम पीने के पानी से चल जाता है, मतलब पीने का हो गया, खाने पीने का हो गया, मतलब इन चीज़ों के अंदर यूज होता है। मतलब चाय पानी खाना जो बनाते हैं उसके अंदर, और फिर जो पीने का होता है मतलब उसके अंदर इतनी सारी, मतलब 2 दिन के अंदर चल जाता है। पर फिर आ जाता है पानी, और उसके बाद में मतलब अगले दिन पानी आ जाता है। फिर बाबा जी को मैं तैयार कर देती हूँ। बाबा जी को आज मैंने नीली छतरी के नीचे, मतलब आसमान के नीचे तैयार कर दिया है, मतलब नैला तो अंदर दिया था, तैयार बाहर कर दिया। फिर मेरे को नीचे बुला रहे थे, फिर मैं फटाफट नीचे चली जाती आती। तब तक चेष्टा बाबू अपने देखिए जो डॉक्टर का बैग है उसको लिए घूम रहा है। और उसके बाद में चीमू जी आ जाता है। सुबह तो रोटी दे दी थी, अब वो खा रहा है बिस्किट, क्योंकि चेष्टा बाबू बिस्किट खा रहा है तो वो भी खा रहा है बिस्किट, क्योंकि मतलब ये रोटी वगैरह कम खाता है। बिस्किट ये 2 भी खा लेगा, मतलब रोटी की सिर्फ 1 बाइट पे भी छोड़कर चला जाता है, लेकिन बिस्किट 2 खा लेगा। चिप्स खा लेता है, कुरकुरे खा लेता है, मैगी खा लेता है, मतलब सारी चीज़ें खा लेता है। मतलब ये एक क्या कहते हैं एक टाइप का, मतलब मैंने तो बिल्ली का खाते हुए पहली बार देखा, लेकिन इसको चटोरा चीमू कह सकते हैं। और फिर ये देखिए मेरी बाबूजी कहाँ पर बैठा हुआ है, वो देख रहा है चीमू को। फिर मैं कहती हूँ बाबूजी मैं भी देखूँ। तो चेष्टा बाबू कहते हैं आ जाओ बाबू माँ जी, मतलब मम्मी जी। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, क्योंकि मेरे को है बहुत ज़्यादा काम। और फिर चेष्टा बाबू आराम से अपने दोस्त के साथ में बैठा बैठा बिस्किट खाता रहता है। मतलब ये इतना ईमानदार है कि मतलब इसको जो चीज़ दी जाती है ना वही खाता है, मतलब झपट्टे नहीं मारता है मतलब। और ये देखिए फिर भी आराम से खा रहे हैं। फिर मैं झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ। और मतलब बाबा जी को तैयार कर दिया है, मतलब बाबा जी का काम हो गया, पूजा का काम हो गया, बर्तन का काम हो गया, और चाय का काम हो गया। मतलब अब हो गया दोबारा की चाय का टाइम। से पहले मेरे को झाड़ू और पोछा और डस्टिंग ऊपर की कंप्लीट करनी है, तब मेरी दोबारा की चाय बनाऊंगी। तब तक के मैं फटाफट लगी हुई हूँ। हाँ पानी मतलब आज इतना आ गया है कि टंकी भर गई है, और हो थोड़ा सा ऊपर आ गया है, मतलब थोड़ा सा ठीक पानी आया है। मतलब चला वो 1 ही घंटा, लेकिन ये है कि मतलब जिसने पानी छोड़ा था उसने स्पीड थोड़ी तेज़ कर रखी थी, मतलब पूरी स्पीड से पानी आ रहा था। मतलब लो स्पीड कर देता है तो मतलब मंदा मंदा चलता है, लेकिन उसने फुल स्पीड कर रखी थी तो मतलब पानी ठीक ठाक आ गया, मतलब टंकी भर गई। पिछली बार तो टंकी भी नहीं भर पाई थी। और ये देखिए चिमू जी चला गया दूसरे कमरे के अंदर। और फिर दिखा देते हैं मेरी सफाई कंप्लीट। देखिए पूरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है, सब कुछ साफ़ कर दिया, चारपाई वगैरह सब कुछ अंदर कर दिया है। और ये देखिए सूर्य देवता इतने निकल चुके हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है।
मतलब गर्मी का तो मत पूछिए, कभी 48 डिग्री दिखा रखा है, कभी 47 दिखा रहा है। जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा। चेस्टा बाबू ने देखिए गुन्नू की अलमारी की हालत देखिए क्या कर रखी है। कहती है कि माँ के कपड़े मैं लेकर जाऊँ। माँ मतलब गुन्नू को माँ कहती है, मतलब अपनी बड़ी बहन को। और उसने सारी अलमारी को फैला रखा है। अब मैं जचाऊँगी अलमारी, क्योंकि वो जचानी बहुत ज़रूरी है। और आज मैं इसको लॉक कर दूँगी, क्योंकि मतलब बार बार वो खोलती है और उसको मतलब दिन में पता नहीं कितनी बार उसको फैला कर खड़ी कर देती है, क्योंकि उसको ये नहीं पता बच्चे को कि मतलब कपड़ा कौन सा निकालना। वो एक निकालती है तो सारे के सारे निकल जाते हैं। मतलब गलती तो उसकी भी नहीं है, लेकिन ये है कि मतलब इसको लॉक कर दूँगी तो वो बार बार खोलेगी नहीं उसको। और मतलब ये है कि इसकी ये वाली खुल जाती है और नहीं खुलती है, क्योंकि वो थोड़ी टाइट है। ये थोड़ी मतलब क्या है, नॉर्मली बच्चे से खुल जाते हैं। और वाले जो 2 बची हुई हैं वो टाइट है। और फिर दूसरा उनके हैंडल भी ऊपर है, चेस्टा बाबू का हाथ नहीं जाता है। फिर आ जाती हूँ मैं फटाफट नीचे और दोबारा की चाय बनानी शुरू कर दी है। चेस्टा बाबू बर्तन जचाने में मेरी कर रहा है मदद। और उसके बाद में आ जाती प्यारी सी गौ माता, जिसको दे देती हूँ मतलब जो कल रोटी बनी थी गौ माता की पहले, वो मतलब आज वाली नहीं बनाई है, कल वाली गौ माता की रोटी है। क्योंकि कल गौ माता दिखाई नहीं थी, मतलब जब मैंने देखा तब तक नहीं दिखाई दी। उसके बाद में मैं देखिए बाबा जी को चाय दे देती हूँ। और अभी खाना नहीं बनाया है, फिर मैं खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि चेस्टा बाबू और गुनू को लग गई है भूख। तो मेरे को बनाना फटाफट खाना। और फिर देखिए खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। खाना बनाने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ। खाना मैं नहीं खाऊंगी आज, क्योंकि आज है मेरा फास्ट। बाबा जी को भी मैं दोपहर में जब चाय बनाऊंगी तभी दूंगी। हाँ, ये है चेस्टा बाबू को खाना खिला रही हूँ, और मतलब झाड़ू पोछा डस्टिंग करती रहूँगी और चेस्टा बाबू को खाना खिलाती रहूँगी। मतलब ऐसे करके मतलब चेस्टा बाबू काफ़ी टाइम में खाना खाता है, और उस मतलब फ़ोन देखते देखते खाता है। तो मतलब ये है कि मतलब आराम से रिलैक्स होकर खा लेता है और पेट भर कर खा लेता है। मतलब नहीं तो उसके पीछे पीछे भागना पड़ता था, लेकिन फ़ोन देखने के बाद में फिर उसका ये होता है भागता भी नहीं है, और आराम से बैठा बैठा मतलब बैठता भी नहीं है, सोता है, सो के खाता है। फिर ये देखिए चीमू जी कहाँ पर है, डबल बेड के नीचे बीचों बीच, क्योंकि मैं पोछा लगा रही थी तब मैंने देखा वो डबल बेड के बीचों बीच बैठा हुआ है। उसके बाद में देखिए लगाने मतलब जो हमारा गेस्ट रूम है उसकी सफाई करनी शुरू कर दी, डस्टिंग वगैरह सब कुछ। चेस्टा बाबू ने खाना खा लिया, बर्तन वगैरह सब कुछ मतलब जो खाने के होते हैं दोपहर के खाने के, वो सारे के सारे साफ़ कर दिया है। और मैं जो इस कमरे की डस्टिंग मतलब क्या कहते हैं बिस्तर वगैरह सब कुछ ठीक कर दूँगी। उसके बाद में फिर मैं धोने का काम, मतलब काम इतने ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये है कि पशु रखते हैं, पशु वालों को भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, नहीं रखते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। फिर इस साइड में लगाने लग जाती हूँ। और पानी चलो आज आ गया, ठीक ठाक आ गया। चलो ये है कि हाँ, एक दिन का गैप दे के आने लग जाए तो दिक्कत नहीं आती। 2 दिन का आता है तब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। इतनी देर में झाड़ू लगाती इतनी देर में आ जाती है एक और गौ माता, और फिर उसको दे देती हूँ जो आज बनी थी वो वाली रोटी। देखिए उसके बाद में आ जाता है चेस्ट आपको कह रहा है कि मम्मा जी क्या कर रहे हैं। मैं कह रही बाबू जी गौ माता को रोटी दे रही हूँ, ठीक है। फिर कहती है कि मम्मा जी मैं हाथ लगाऊँ। मैं कहती हूँ आ जाओ बाबू जी हाथ लगाए, आ जाओ बाबू जी। बाबू जी हाथ नहीं लगाता है। और ये देखिए ये आवारा गौ माता है, और हालत देखिए बेचारी की कितनी मतलब बिल्कुल मतलब कमज़ोर, कितनी हड्डियाँ वगैरह सब कुछ दिखाई दे रही है। लेकिन जो काली गौ माता जो कि मतलब क्यारी के अंदर घुस कर खाती थी वो वाली गौ माता नहीं दिखाई दे रही है, काफ़ी महीनों से दिखाई नहीं दे रही है। और जो मतलब पिछली बार जो बेल के जो फल वगैरह लगते थे वो जो खाती थी, वो गौ माता ने नए बच्चे को जन्म दिया था, तो मतलब उसको गौशाला वाले लेकर चले गए थे। तो उसके बाद में वो भी दिखाई नहीं देती। और ये देखिए हो गई है सफाई नीचे की भी कंप्लीट, ऊपर की मैंने पहले आपको दिखा दी थी। बर्तन वगैरह सबको साफ कर दिया। चेस्टा बाबू रह गया नहाए बिना। अब नहलाऊंगी चेस्टा बाबू को, और उसके बाद में मैं और चेस्टा बाबू करेंगे रेस्ट, क्योंकि चेस्टा बाबू को ये मतलब कपड़े आज मेरे को धोने नहीं है, क्योंकि आज थर्सडे, कल धोऊंगी। लेकिन फिर भी मैं दोपहर में रेस्ट करती हूँ, क्योंकि चेस्टा बाबू मेरे पीछे पीछे रहता है। मतलब गर्मी इतनी भयंकर पड़ती है कि मतलब वो बीमार ना हो जाए, तो इससे अच्छा है कि उसको लेकर मैं रेस्ट कर लूँ और थोड़ा बहुत मतलब उसको सुला दूँ, क्योंकि वो सो जाएगा ना फिर ये हो जाता है कि हाँ मतलब बच्चे मेरे पीछे पीछे नहीं रहेगा। और चेस्टा बाबू मतलब गुन्नू, चिम्मू और चेस्टा बाबू मेरे पीछे, मतलब तीनों तीनों के कमरे में देखिए आराम से बेड के ऊपर बैठा हो, देखिए कहाँ पर बंद। ये मेरी दोपहर की चाय जो कि मैं व्रत वाले दिन बनाती हूँ। तो बाबा जी को उसी के साथ में मैंने खाना दे दिया। चिम्मू देखिए वो ऊपर आकर आराम से मतलब पैर पसार कर सो रहा है। पूरी दोपहर ये यहाँ पर सोता रहे, मतलब ये नहीं है कि यहीं पर सोएगा, मतलब कूलर के आगे भी सो जाता है, बेडरूम में भी मतलब कहीं पर भी सो जाता है, और नहीं तो उसको बाथरूम के अंदर भी सो जाता है। मौसम देखे बिल्कुल बारिश जैसा हो चुका है। चेस्टा बाबू सो रहा है, शाम की चाय का टाइम हो गया। ये रही शाम की चाय, और मेरा बाबूजी अब भी सो रहा है। और मौसम वैसा का वैसा ही कि जैसे कि बारिश बहुत तेज़ आएगी, लेकिन बारिश आने का नाम नहीं है। और गर्मी है बहुत भयंकर, मतलब वही देख रही तो 47 दिखा रहा है। फिर दिख जाते प्यारे से नंदी जी, जो कि कचरे के अंदर कुछ ढूंढ रहे थे, बेचारे को कुछ नहीं मिलता, फिर वो चले जाते हैं। मतलब खाना पीना यदि पशु को देना तो कम से कम साइड में डाल दो भाई, कचरे में क्यों डालते, बेचारे मुँह मारते रहते हैं और उसमें खाते रहते हैं। मतलब इनकी भी ये दयनीय स्थिति है। उसके बाद गुन्नू बनाती है मैगी चेस्टा बाबू जी, और मैं
मेरा बाबूजी खाते हैं, मतलब दोनों खाते हैं मैगी। और ये मेरा रात का खाना जो बाबा जी को दे दिया, उसके बाद में बाबा जी सो जाते हैं। मेरा बाबूजी कल की तरफ वही काम कर रहा है, मतलब दोनों चारपाई को पकड़ कर खेल रहा हो।